हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से बिजनेस आइडियाज़, मोटिवेशन, मार्केटिंग और पब्लिसिटी के बारे में जानकारी देते हैं जो नए उद्योग शुरू करने वालों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। आज हम जानकारी दे रहे हैं टेंट हाउस के बिजनेस के बारे में। ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। इसकी मांग आगे भी हमेशा बनी रहेगी। शादी समारोह, जन्मदिन की पार्टी, प्रमोशन की पार्टी, रिटायर होने पर पार्टी, त्यौहार के पंडाल, सांस्कृतिक या राजनीतिक प्रोग्राम का आयोजन आदि के दौरान टेंट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा घर में मेहमानों के आने पर उनके लिए बिस्तर, कुर्सी, रसोई के लिए छोटे बड़े बर्तन आदि की ज़रूरत की पूर्ति भी टेंट हाउस से होती है। टेंट हाउस का बिजनेस शुरू करना बड़ा आसान है। इसे शुरू करने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, पर इसे मैनेज करना ज़रूरी होता है। टेंट हाउस का सामान खरीदकर किराए पर देना, उसे वहां से अपने यहाँ तक वापस मंगवाना, इस बीच बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें मैनेज करना होता है। ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। साथ ही इस बिजनेस की बदौलत अन्य लोगों को भी नियमित काम मिलता रहता है। टेंट हाउस में टेबल, कुर्सी, सामियाना, कनात, उसे लगाने के लिए बांस या लोहे के पाइप, खाने पीने के बर्तन, गैस, चूल्हा, दरी, कारपेट, स्टेज डेकोरेशन का सामान, रजाई, गद्दे, चादर, पीलो, पानी की टंकी आदि सामान होते हैं। इसके साथ इलेक्ट्रिक सामान जैसे लाइटिंग, डेकोरेशन की चीज़ें, जनरेटर, म्यूजिक सिस्टम आदि भी रख सकते हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए शुरुआत में ही एक मोटी रकम की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें कुछ सामान ऐसे होते हैं जिन्हें खरीदने पर लंबे समय तक इस्तेमाल में लाया जा सकता है, और कुछ सामान समय के साथ साथ खराब होते रहते हैं। उन्हें समय समय पर बदलने की आवश्यकता पड़ती है। टेंट हाउस के बिज़नेस को आप दो तरह से कर सकते हैं, पहला बड़े स्तर पर और दूसरा छोटे स्तर पर। बड़े स्तर पर टेंट हाउस का बिजनेस करने पर आप बड़े बड़े ऑर्डर लेकर आयोजन कर सकते हैं। बड़े ऑर्डर जैसे राजनीतिक पार्टियों के सभा सम्मेलन, साधु संतों के कीर्तन, प्रवचन व भजन का आयोजन, कारपोरेट कंपनियों के आयोजन, हाई प्रोफाइल लोगों के शादी, सगाई, बर्थडे पार्टी के पंडाल आदि। बड़े स्तर पर इस बिजनेस को करने के लिए पर्याप्त टेंट, कनाट, डेकोरेशन का सामान, कुर्सियाँ आदि के साथ साथ उस काम को करने के लिए मेन पावर यानी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इनके अलावा खाना बनाने वाले लोग, साफ सफाई करने वाले, सामान को लाने ले जाने वाले, डेकोरेशन वाले, लाइटिंग का काम देखने वाले, साउंड सिस्टम देखने वाले, ऐसे अनेक लोगों और चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसमें कमाई का प्रतिशत भी बहुत अधिक होता है। बड़े स्तर पर इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए शुरुआत में ही 5 लाख से 10 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। छोटे स्तर पर इस बिज़नेस को शुरू करके आप छोटे छोटे कार्यक्रम जैसे आसपास के मोहल्ले के शादी, सगाई, बर्थडे पार्टी, भजन, कीर्तन आदि आयोजन का काम ले सकते हैं। शुरुआत में 1 लाख से 5 लाख रुपए लगाकर हर माह 10 से 20 हज़ार रुपये या उससे भी अधिक की कमाई कर सकते हैं। इस बिजनेस का अनुभव ना होने पर शुरुआत में छोटे स्तर पर कम पूंजी में कार्य को शुरू करें। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा, लोगों से आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आप अपने बिजनेस के स्तर को बढ़ा सकते हैं। इस बिजनेस के लिए खास पब्लिसिटी व मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। लोग अपनी आवश्यकता अनुसार टेंट हाउस वालों को खोज ही लेते हैं। इसके बावजूद आपको मार्केटिंग व पब्लिसिटी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। टेंट हाउस के बिजनेस में होने वाली कमाई को देखते हुए कई बड़े कारपोरेट कंपनियां भी इस क्षेत्र में आ गई है। बिजनेस के शुरुआत में आप स्कूल, कॉलेज, बैंक, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं, बिल्डर आदि से मिलें, उन्हें अपने बिजनेस की जानकारी दें, अपना विजिटिंग कार्ड देकर आए। ज़रूरत होने पर वे स्वयं ही आपसे संपर्क करेंगे। इसके बावजूद आप समय समय पर उन्हें फ़ोन करते रहें। टेंट हाउस के सामान में कुछ चीज़ों के रेट फिक्स होते हैं, जैसे कुर्सी, रजाई, गद्दे, चादर। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका रेट नहीं होता है। इसमें आप सामने वाले की हैसियत के अनुसार चार्ज कर सकते हैं और वह खुशी खुशी किराया दे देगा। टेंट के साथ साथ आप म्यूजिक सिस्टम, डीजे और लाइट डेकोरेशन का काम भी कर सकते हैं। इनसे भी अच्छी कमाई हो जाती है। पावर टिप्स।
टेंट हाउस बिजनेस शुरू करने के लिए कई तरह के लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। इस बारे में अपने जिला के लघु उद्योग केंद्र से पता कर सकते हैं। कहीं आयोजन होने पर उस क्षेत्र के पुलिस से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। हालांकि यह काम कस्टमर का होता है, पर वे इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। उनकी लापरवाही का खामियाजा आपको उठाना पड़ सकता है। इसलिए प्रोग्राम का ऑर्डर बुक करवाने के बाद पुलिस से इस बारे में अनुमति ले लें। फ्रेंड्स, जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बिज़नेस से संबंधित जानकारी मिल सके। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दें ताकि उन्हें बिजनेस मंत्रा के वीडियो नियमित मिलते रहे। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अपने नए वीडियो में एक नए बिजनेस मंत्रा के साथ। नमस्कार।